Assalamu alaikum my dear students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss exercise 8 of chapter The Great Visionaries. इस एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आपके सामने 8 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, और इन स्टेटमेंट्स के हमने क्या लिखने हैं, रीज़न लिखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न आपको जो है बुक में दिया हुआ है, जिनाज अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल्ड इन रीसेंट हिस्ट्री, कि जिना की जो अचीवमेंट है, कामयाबी है, वो इस हिस्ट्री में आजकल के दौर में जो है अनपैरेलल्ड यानी कि बेमिसाल है। तो इसका रीज़न आपको देखें क्या दिया हुआ है, बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर लीडर्स हु ओनली फ्रीड देयर countries from foreign rule, he not only got freedom but also managed to create a new state for the Muslims, कि उन्होंने सिर्फ जो है ऐसे लीडर थे वो जिन्होंने अपनी मुल्क को जो है फ़ॉरेन रूल से, बाहर वालों के रूल से ना सिर्फ आज़ादी दिलाई बल्कि एक नया पाकिस्तान और नया कंट्री मुसलमानों के लिए जो है बनाया। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 में आपको पूछा है द कायद आज़म कायद वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, कि कायद आज़म को जो है तमाम फेथ्स यानी कि तमाम मज़हब के लोग रिस्पेक्ट करते थे। इसका हमें रीज़न बताना है। इसका रीज़न है because due to his justice and exceptional leadership skills and dedication he was respected by all faiths people, क्योंकि उनकी इंसाफ की वजह से और उनके एक्सेप्शनल लीडरशिप की वजह से और उनकी डेडिकेशन की वजह से लोग जो है तमाम मज़हब के लोग उन्हें पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है कायद आज़म लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों छोड़ी? तो इसका रीज़न ये है बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट गिव द इक्वल राइट्स टू द मुस्लिम्स, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मुसलमानों को इक्वल राइट्स नहीं दे रही थी। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय द ब्रिटिश एंड हिंदूज, कायद आज़म सक्सीडेड इन क्रिएटिंग पाकिस्तान, मतलब ब्रिटिशर्स और हिंदू के इतनी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद भी कायद आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया। तो इसका रीज़न क्या है? Because Quaid-e-Azam was a steadfast person and he worked hard for creation of Pakistan. Quaid-e-Azam साबित किस्म के शख्स से और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। अल्लामा इकबाल could point out some of the defects in philosophical system of the West. अल्लामा इकबाल जो है पॉइंट आउट किया उन्होंने जो डिफेक्ट्स थे फ़िलासफ़ी में जो कि वेस्ट का सिस्टम था उसके लिए। तो उसका रीज़न है because Hindus and Muslims are two separate nation, the principle of British democracy cannot be applied to Muslims, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस थे, कौम थे, और जो ब्रिटिश की डेमोक्रेसी है वो किसी भी तरीके से मुसलमानों पे अप्लाई नहीं की जा सकती थी। नंबर 6, डॉक्टर इकबाल डिड नॉट सीक री इलेक्शन टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, डॉक्टर इकबाल ने री इलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़े पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए? Dr. Iqbal did not seek re-election to the Punjab Legislative Council. Disagreements with All India Muslim League. He advocated for Muslim rights and separate homeland. क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि ऐसा वतन नहीं चाहते थे जिसमें मुसलमान हिंदुओं के साथ जो है रहें, बल्कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहते थे। One of Iqbal's biggest political contribution is his Allahabad address. तो सबसे बड़ा जो अल्लामा इकबाल का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था वो इलाहाबाद एड्रेस था। उसका रीज़न क्या है? इकबाल्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ डिमांड फॉर पाकिस्तान इन इलाहाबाद एड्रेस, क्योंकि इकबाल का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इलाहाबाद एड्रेस में पाकिस्तान का डिमांड करना था। लास्ट वन इज़ अल्लामा इकबाल वांटेड द मुस्लिम टू पुट देयर फेथ इन इस्लाम। अल्लामा इकबाल क्यों चाहते थे कि मुसलमान जो है इस्लाम पर अपना ईमान और यकीन रखें? अल्लामा इकबाल वांटेड द मुस्लिम्स टू पुट देयर फेथ इन इस्लाम बिकॉज इस्लाम पर मुसलमान अपना ईमान रखें, वो इसलिए चाहते थे बिकॉज ही बिलीव इट वाज द की टू देयर सल्वेशन एंड यूनिटी, क्योंकि यही मुसलमानों की कामयाबी का और इत्तेहाद का राज है। Hope you understood exercise number 8. Inshallah we will meet in another video. Please like and subscribe my channel.